मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये देखें, ये चीज़ कह रहे हैं ना, जी आप यहाँ पे इस तरह से देख लें। लिखें फॉन्ट ट्रेंड 2022। क्या लिखूँ? सॉरी, फॉन्ट ट्रेंड कौन? 2022। जी ट्रेंड लिखें आगे, ठीक है, ओके। 2022। हॉल में आता हूँ। हाँ जी, आप बताएं। जी जी सर, यहाँ पे देखा था मैंने ये मॉर्फिंग एनिमेशन और हाँ जी। इसके अलावा सुपर थिक ये है, स्ट्रोक्स। मेरी बात सुनिए, ये है टॉप ट्रेंड। अब पता नहीं किस चीज़ के ट्रेंड, एक तो ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, सिर्फ टाइपोग्राफी के बारे में नहीं है, ये कुछ भी एनिमेशन के बारे में है। कौन सी एनिमेशन? मॉर्फिंग एनिमेशन। और ये चीज़ है, ठीक है, कैरेक्टर होते हैं, और ये आपको इमेजेस में आगे दिखाता हूँ। तो ये चीज़ है, डूडल्स बने होते हैं, या कुछ और वर्ड इनके लिए कह सकते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। माइक ऑफ कर लें, कौन है? मैं करता हूँ। अच्छा सॉरी। ठीक है, तो मॉर्फिंग एनिमेशन हो गया। मतलब ये कि ये चीज़ें आपके सामने, ये देखें, बेसिक 26 सेकंड ये दिखा देता हूँ मैं। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दें आप। ओके। वाइट बोर्ड एनिमेशन सिंपल अल्फाज में ये हो जाती है, एडोबी आफ्टर इफेक्ट में भी हो जाती है, और इसमें वीडियो स्क्राइब है उसमें भी हो जाती है, लेकिन इसमें इस तरह की एनिमेशन तो नहीं होती कि ये चल रही हो रही है चीज़ें। अब ये देखें, एक चीज़ से दूसरी में कन्वर्ट हो रही है, ये चीज़ें। कैप्चरिंग एनिमेशन ठीक हो गया, ओके। चलें ठीक है, अच्छी बात है, कुछ तो आपने सर्च किया ना, बाकी लोग कोई नहीं है। चलें। अच्छा, टाइपोग्राफी क्लियर है। समीला, आपका सवाल था, अभी आपने बताया मुझे कि रूलर्स आपको लगाने में मसला हो रहा है, ठीक है। कल एक्चुअली इतना मसला था कि बस महसूस हो रहा जी था, सर। कोई कोई बात कर रहा है बंदा, कोई समझ नहीं आ रही थी कि आप बोल क्या रहे हैं, क्योंकि वाईफाई बहुत स्लो थी। अभी मैं बताता हूँ, आपने इस तरह किया होगा, कंट्रोल प्लस आर करके ऐसे लगाया होगा, ऐसे ही है। और फिर ऐसे लगाते होंगे, इस तरह लगाते हैं। जी सर बिल्कुल, मैं ऐसे ही हाँ, लगाता तो हूँ। फिर आपका सवाल था कि अभी मैं बैठा हूँ तो ऊपर जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे भी है यहाँ पे है, जैसे मैं जूम करता हूँ तो वो फैल जाती हैं, श्रिंक होती हैं, एक्सपेंड होती हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे नहीं हूँ। तो ठीक है, आप पहला जो है, आप गलत तरीके से गाइड लगा रहे हैं, कंट्रोल सी करें। आपने क्या करना है, सिंपली व्यू पे क्लिक करना है, और न्यू गाइड लेआउट, ना कि न्यू गाइड पे, न्यू गाइड लेआउट, इस पे आप क्लिक करें, ठीक है। और पहले मैं इनका कलर चेंज कर लूँ ताकि हमें नज़र भी आए। यहाँ पे कलर मैं रखता हूँ, यहाँ पे रेड अभी फ़िलहाल के लिए, या ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक हो गई है ना, हाँ ठीक है। अब हमने क्या करना है, व्यू पे क्लिक करने के बाद न्यू गाइड लेआउट, इस पे क्लिक करना है, और देखें चारों साइडों पे वो खुद बना के दे देगा हमें, ठीक है। ये चीज़ देख लें आप, चारों साइडों पे हमारी गाइड आ गई है। इसको कैंसिल करता हूँ और इस साइड पे ले जाता हूँ, यहाँ पे मूव नहीं हो रहा। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, अब देखें, मैं स्पेस के साथ आर्ट बोर्ड मूव करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। काफ़ी सिचुएशन में देखा होगा, या मुझे कल तक आपने नोट किया होगा, मैं मूव कर रहा था। अगर आप ये चीज़ यूज़ करना चाहें, और एक और चीज़ भी है, रूलर का बताता हूँ, ये टॉपिक सामने आ गया तो बता दूँ। और अगर आपने क्या किया हुआ है कि ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल ओपन किया हुआ है, और ये चीज़ की हुई है, आप चाहते हैं इसको मूव करें तो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? या आप इस तरह कहते हैं, यहाँ पे बैठे हैं, दो तीन सिचुएशन है, इस जगह पे बैठे हैं और चाहते हैं इसको मूव करें, नहीं हो रहा, लॉक है। तो फिर हमें कैंसिल करना होगा, इसको मूव करना होगा, फिर आके ओपन करें, तो मसला होता है। कंट्रोल प्लस के प्रेस करें आप, टूल्स में आए, और ओवर स्क्रॉल, इस पे आप क्लिक करें, डन। आप देखें, अब बेशक मैं इसके ऊपर भी कर रहा हूँ ना, ये जो ब्लेंडिंग स्टाइल का डायलॉग बॉक्स है, अब भी मैं मूव कर पाऊंगा, तो ये ऑप्शन बड़ा काम का है, ठीक है। इसको आप इनेबल करें, और लॉक डर लेयर, नहीं लॉक का मतलब नहीं था, ये और चीज़ है। अच्छा, अब आपके बात जी की सर, तरफ आते हैं कि ये भी सर मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन ये आपने खुद ही चलें ठीक कर दिया। जी जी, ये भी ये बड़ा हेल्पफुल फीचर है ये वाला।
और एक और चीज़ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको मूव किया ना, ये देखें वो स्लिप हो रहा है, यानी कि मैंने क्लिक छोड़ दिया था और वो चलता ही जा रहा है। ये देखें स्लिप हो रहा है, तो बड़ा तंग करता है ये। इसके लिए कंट्रोल प्लस के प्रेस करें, टूल्स पे क्लिक करके फ्लिक पैनिंग को डिसेबल कर दें। अब देखें ये हार्ड होगा, यानी कि हमारे काम का होगा, जितना हम उसको मूव करेंगे उतना ही होगा, ना कि स्लिप होगा। ठीक है, अब आपने गाइड्स के लिए व्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक करना है। देखें चारों तरफ वो ऐड हो गई है। ठीक है, अब मैं जो यूज़ करता हूँ वो रूल ऑफ थर्ड होता है, यानी कि साइडों पे तो लगाता ही लगाता हूँ, लेकिन मिडिल में भी लगा रहा होता हूँ। 3 जो रूलर्स होते हैं, रूल ऑफ थर्ड आपने देखा होगा हर बंदे के मोबाइल में है ये। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना होगा, साइडों के अलावा कोई रूलर ऐड करने के लिए कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम ऐड होंगे, रोज पे क्लिक करेंगे तो रोज। बिल्कुल नहीं, लॉक अनलॉक करेंगे तब नहीं होगा, नहीं फिर भी मसला होगा। तब वो जो है लेयर मूव होगी, ना कि आर्ट बोर्ड आपका मूव होगा, फिर भी आपको मसला होगा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं फोटोशॉप में। माइक ऑन है, ठीक सर है। मतलब मैं मैनुअल लगा रहा था। सॉरी। मैं मैनुअल लगा रहा था। अच्छा, यहाँ पे देखें, ठीक है, ये चीज़ हो गई है। इसके बाद कॉलम पे क्लिक करें, कॉलम कितने ऐड हुए, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 2। ठीक है, 2 ऐड हो गए, और जो रोज हैं ये भी 2 ऐड हो गई हैं। अब ये गटर गटर मतलब कि 20 पिक्सल का, ये दो गाइड के दरमियान का जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, ये होता है गटर। इसको आप कर दें 0। ओके, और यहाँ पे आपने करना है 0। अब 2 की बजाय मैं मजीद करता हूँ, 3 करता हूँ, और इसको भी 3 करता हूँ। 2, इस तरह काफ़ी है, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। मजीद मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, मेरी मर्जी है, जितना मैं करता जाऊँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कितना आपको समझ आता है। बेसिकली इसको ऑफ करें, स्टार्ट में एज अ बिगनर आप लोग क्या करें, कॉम्प्लेक्स ना करें ज़्यादा काम, आप सिंपली सिर्फ इनको इनेबल कर लें। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि ऊपर जो डिस्टेंस है वो कितना हो। मैंने भी किसी से पूछा था, उन्होंने बीएस ग्राफिक डिजाइनिंग की थी, लाहौर से थे, तो उन्होंने मैम ने कहा था कि 10%, यानी कि अगर 100 पिक्सल का डिज़ाइन है तो 10 पिक्सल का ऊपर गैप होना चाहिए, लेकिन वो कभी मेरे लिए वर्क नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। आप अपनी तरफ से थोड़ा अंदाज़ा लगा लें, यहाँ पे थोड़ा सा जो सेफ एरिया वो रखना होगा, और 30 पिक्सल की बजाय आप 10 पिक्सल ट्राई करें। ये लिखा हुआ टॉप के लिए, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, टॉप के लिए मैंने किया 10 पिक्सल, लेकिन ये बहुत ही कम है, आपको खुद ही अंदाजा हो रहा है। फिक्स यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। 20 देखता हूँ मैं, 20 भी मुझे कुछ कम लग रहा है, तो 30 मेरे लिए यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अगर मैं 30 के बजाय 40 करूंगा तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। 30 नॉर्मल है, और कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि इस तरह कर ले। और ये चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई मुझे फार्मूला मिल जाए। 30 पिक्सल अगर यहाँ पे है तो बाकी तीनों में भी 30 होगा, और ओके, आपकी ये गाइड आ गई है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, व्यू पे क्लिक करके लॉक गाइड, अगर आप काम करते हुए इस तरह कर लें गलती होगी तो फिर मसला होगा, आपने इनको लॉक भी कर लेना है। ठीक है, अब ये लॉक है, कोई मसला नहीं है, लेयर मूव हो रही है लेकिन वो नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं नहीं, जी बिल्कुल। क्लियर है। हाँ। ओके, अब एक और अभी स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर क्लास में थोड़ा सा मोटिवेशन का लेक्चर दे दें, किस तरह हम कंसिस्टेंसी से काम करें ताकि डीमोटिवेट ना हो। बिगनर के साथ ये इशू कॉमन है, और मैं भी बिगनर हूँ। ठीक है, अगर डीमोटिवेट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ये सवाल था किसी का, ग्रुप में से ही, अपनी क्लास में से ही था, और ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब देखें, कोई भी काम है, जस्ट डिज़ाइनिंग नहीं है। ठीक है, और इसके डिसअपॉइंट होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा, हो सकता है मैं आपकी बात को कवर कर लूं, अगर ना कर पाऊं तो आपने मुझे बता देना है, या क्लास में से कोई भी कह सकता है कि सर बात जो है ना क्लियर नहीं हुई। तो स्टार्ट यहीं से करता हूँ कि कोई भी काम है दुनिया में, कोई भी फील्ड है, आसान नहीं है। कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, उसको सीखने के लिए आप लोकल एक काम की एग्जांपल ले लें, मोटर बाइक का काम सीखते हैं, मोटरसाइकिलों का, आपके रिलेटिव में से या साथ जानने वाला कोई ना कोई होगा जो सीखने गया होगा। जी, हम
ऐसे फैक्ट्री में काम सीखने गया होगा, कोई दर्जी का होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। उसको 1 साल तो एवरेज लगता ही लगता है, 1 साल पक्का, ठीक है? कोई भी काम है, अगर 1 साल नहीं भी लगता, कम से कम 6 मंथ उसको लाज़मी लगते हैं। पहली बात तो ये देख लें। अब माइंड में ये रख लें कि कोई भी काम है, हमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। स्टार्ट में ओवर द नाइट कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनता, ठीक है? अब मेरी एग्ज़ाम्पल ले लें, मैंने आपको बताया था, मैं कितने टाइम से काम कर रहा हूँ। मुझे 7 साल हो गए हैं एडिटिंग में, और डिज़ाइनिंग में भी 2 साल हो गए हैं, ठीक है? 2-3 साल। तो यही बात है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए, ये माइंड में रखना होगा कि कोई भी काम है, हमें अगर सीखना है तो इसको टाइम देना होगा, ठीक है? अब दूसरी बात है, हर काम में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। कोई भी मसला आता है तो उससे आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया या हम कहाँ पे फंस गए। जब आप डिमोटिवेट हों, डिसअपॉइंटेड हो जाएं कि ये क्या हो गया, या ये काम नहीं कर रहा, ये मेरे बस का नहीं है, तो आप उसका एक कोटेशन है ना कि एवरी टाइम यू फील डिसअपॉइंटेड, फाइंड योर वाई। मतलब अपना वाई ढूंढे। वाई मतलब क्यों। अपना क्यों ढूंढें, मैंने ये काम क्यों शुरू किया था, ठीक है? मैंने ये चीज़ सिलेक्ट क्यों की थी, अपना वो वाई ढूंढें, और फिर आपको मोटिवेशन आएगी। क्योंकि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, अगर मैं अपने आप को देखूं, तो मैं चाहता हूं कि एक नेक्स्ट लेवल तक ग्राफिक डिजाइनिंग को ले जाऊं, और टीचिंग में भी आगे जाऊं। तो एक ये मेरा वाई है, मेरा मकसद है, उसके लिए मैंने शुरू किया है। वहां पे मैं तब तब पहुंचूंगा जब मैं काम करूंगा, ठीक है? अगर मैं डिसअपॉइंट होता हूँ, फिर मैं सोचूंगा कि मैंने ये शुरू क्यों किया था, तो फिर मैं सोचूंगा कि भाई मैं इस लेवल तक जाने के लिए मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग को सिलेक्ट किया था, और ये मेरा शौक था। तो फिर मैं उसको दोबारा करूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में आएगा कि जिस मंजिल तक मैंने जाना है, जो मेरी डेस्टिनेशन है, वहां तक जाने के लिए मुझे काम करना होगा, ठीक है? अब दूसरी बात आती है कि एक्सटर्नल जो हमारे सोर्स होते हैं, उसकी वजह से भी हम डिमोटिवेट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ लोग कहते हैं कि ये तू नहीं कर सकता, ठीक है? हम खुद कह देते हैं कि नहीं यार, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये मुझसे नहीं हो कि वो हो जाती है, ये इसलिए नहीं हो रही कि इसका ये मसला है, इसका ये मसला है, और फिर वो हमसे होती भी नहीं है। जो कंट्रोल है वो हमारे हाथों से चला जाता है, ठीक है? तो जब हमारे हाथों से कंट्रोल चला जाएगा, तो फिर हम डिमोटिवेट होंगे ही होंगे, क्योंकि हमसे कुछ कोई काम होगा ही नहीं। तो हमने क्या करना है, अपने आप को देखना है, अपनी ही क्वालिटीज को देखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। ये नहीं देखना कि मैं ये नहीं कर सकता। आपको एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है? तो आपने देखना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये करूंगा। अब ये मैंने इमेज ओपन किया ना, किसी ने देखा होगा कि आधा गिलास खाली है, और किसी ने देखा होगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। यानी कि सिचुएशन एक है, ये देखें या ये देखें, लेकिन हर किसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक देखने का नजरिया, वो अलग है। कोई कहेगा आधा गिलास खाली है, लेकिन कोई कहेगा आधा गिलास भरा हुआ तो है ना। यही बात है। तो यही चीज होगी उसमें। इसको हम करते हैं क्लोज। तो यही चीज हमें खुद में देखनी होगी, अपनी खामी नहीं देखनी, अपने अंदर की क्वालिटी देखनी है। सेम यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि आधा गिलास खाली है, आप देखें आधा गिलास भरा हुआ तो है ना, ठीक है? इस चीज को आप अपने माइंड में रखें। मैं ये हाफ गिलास वाला रूल तकरीबन 3 साल से अप्लाई कर रहा हूँ अपने आप पे। एक तो यही क्वालिटी वाला अप्लाई कर रहा हूँ, और दूसरा मैं ये अप्लाई करता हूँ कि जब मुझे सीखना हो ना, तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे आता है, मैं कहता हूँ अभी कुछ रहता है, आधा गिलास अभी खाली है। यानी कि सीखने की एक लालच होनी चाहिए हमारे अंदर। ये नहीं कि मुझे आता है, हाफ गिलास भरा हुआ है। हमने कहना है कि अभी हाफ हाफ गिलास जो है वो खाली है। या इस तरह करें कि लर्निंग में हाफ गिलास को खाली रखें। ये ना कहें कभी कि मुझे फुल आता है, और वहां पे आप रुक जाएं, आपकी ब्रेक लग जाए, तो मसला होगा, ठीक है? अपनी क्वालिटीज को देखें, मैं बार बार यही कहूंगा, और दूसरों को इग्नोर करें, दफा करें। सही है, सिंपल वर्ड में दफा करें उन्हें। जो बाकी लोग होंगे ना, वो अपने मुताबिक बात करेंगे कि भाई ये तुम करो, ये ना करो। मेरा एक क्लास फेलो था, जब हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे थे ना, कॉलेज में गए थे, तो उसने क्या करना था, आईसीएस करनी थी कंप्यूटर हमारे साथ, लेकिन उसने ना एफए सिलेक्ट कर ली। एफए वो भी क्या इकोनॉमिक्स होती है मेरे ख्याल में, स्टैटिस्टिक्स होती है। हमने पूछा भाई ये रखने की वजह, वो कहता है मेरे चाचू ने कहा कि आईसीएस जो है ना बड़ी मुश्किल है, ये तो इससे नहीं होगी। समझ आ रही है? तो तू ये कर के एफए कर ले। अब उसने एफए कर ली। 2-3 दिन बाद हम गए अकेडमी में सर से मिलने। वो साइकोलॉजिस्ट हैं मेरे, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ ना, पढ़ाता भी हूँ। तो वो जो हमारे टीचर वो साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक ही सवाल पूछा, कहते हैं जिस चाचू ने तुझे मशवरा दिया कि ये तुझसे नहीं होगा, वो खुद क्या करता है मुझे ये बता। कहते सर वो फ्रूट की रेडी लगाता है।
तब हमें इतनी हंसी आई कि यार खुद का देखो जिस लेवल पे खड़ा हुआ है, ठीक है, एक उस पे नहीं आंसर है कि वो रेडी लगा रहा है ये वो ठीक है, मजबूरी होती है बंदे की जो भी है। हम इस लेवल पे आंसर है कि वो खुद फ्रूट लगा रहा है, ठीक है, और खुद है अनपढ़, फिर कैसे दूसरे बंदे को मशवरा दे रहा है कि ये तुझसे नहीं होगा। ये तो उसके बस का काम नहीं है ना, पढ़ाई जो है उसके बस का काम नहीं था। तो मतलब कहने का ये है कि दूसरों की बात को माइंड ना करे, सही है। बाकी लोग कहते रहेंगे ये आपसे होगा, ये नहीं होगा, ये आपने क्या सिलेक्ट कर लिया, क्या चीज़ है क्या नहीं है। इस तरह से ना मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और अभी तक आती हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे ना सिक्योरिटी आती है, साइबर सिक्योरिटी होती है ना, जो कैमरास लगे होते हैं कंपनीज में, उनको कंट्रोल करना, इंस्टॉल करना, एक्टिवेट करना, उनमें कोई एरर हो। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स होता है ना, एक हाई लेवल का, सिस्को, आपने कंपनी का नाम सुना हुआ, या हवावे, उनका जो लीगल कोर्स है वो मैंने किया हुआ है। उसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स मुझे आता है, वो भी मैंने किया हुआ है। यानी कि पूरी जो एग्जांपल ले लें, बैंक के कंप्यूटर होते हैं, इतने सारे सर्वर होते हैं ना, उन सबको जो टॉप पे कंट्रोल करने वाला होता है ना, वो चीज़ मुझे आती है, ठीक है। वो भी मैंने 2 साल पहले कर लिया था, वो भी किया था। स्क्रीन तक के उसका कोई मतलब नहीं, आप अभी बातें सुने, स्क्रीन मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। तो वो भी 2 साल पहले कर लिया था। मुझे जो कहते थे, सारे कहते हैं कि भाई तू डिज़ाइनिंग में क्यों आ गया, क्योंकि पूरे ख़ानदान में ना सिर्फ मैं ही हूँ डिज़ाइनिंग में और एडिटिंग में, फोटोग्राफी में, और कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा तू किस फील्ड में आ गया, ये तू क्या कर रहा है, ये वो, ये तुझसे नहीं होगा, या पता नहीं किस तरह की फील्ड है, इसमें पता नहीं अर्निंग होती है नहीं होती। लोग सबसे पहले ना अर्निंग देखते हैं। काम कोई भी हो जिसमें आप एक्सपर्ट होंगे, आपकी अर्निंग होगी। तो लोग हमें कहते रहते हैं कि आपसे नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, ठीक है। कभी हो भी गया था तो बस शुक्र है कि फिर वापस अपने ट्रैक पे आ गया था। कोर्सेज बताने का मकसद ये था कि उस टाइम भी मुझे सब ने कहा था तू ये डिज़ाइनिंग ना कर। उन दिनों मैंने 3-4 महीने के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि एक प्रेशर था मुझ पे और उन्होंने कहा था छोड़ दे। घर वालों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया है, और कुछ लोग थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था ये कोर्स कर ले। मैंने वो कोर्स किया, फिर मेरा माइंड नहीं बना, मैंने कहा यार अजीब किस्म का कोर्स है, मुझे पसंद नहीं आई वो चीज़, हालांकि कोर्स बड़ा अच्छा था। फिर वो छोड़ दिया, अगेन मैं वापस आ गया डिजाइनिंग पे, ठीक है। एक मेरा पैशन था जो मुझे कहीं और जाने नहीं दे रहा था, ठीक है। वो कोर्स जब मैंने किया था ना 2 साल पहले, और सेकेंड ईयर करने के बाद, उस कोर्स की जो वैल्यू है 1 लाख तक तनख्वाह आराम से मिल जाती है, उस टाइम मुझे पता था और मैं कर सकता था, लेकिन नहीं किया मैंने, ठीक है। एक मेरा शौक था, पैशन था। उसके बाद आपको बताऊं, ये चीज़ें तो हो गई, ठीक है। अब एक और छोटी सी स्टोरी सुनाऊं आप लोगों को। दो लड़के थे, एग्जाम्पल ले लें कि एक 10 साल का था और एक छोटा था, उससे छोटा था, यानी कि 6 साल का ले लें या 7 साल का समझ लें। दो बच्चे थे और बचपन से एक साथ खेलते थे। एक बार ना वो खेलते खेलते गांव से बहुत दूर चले गए बाहर। ये मेरी अपनी स्टोरी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना के सुना रहा हूँ, मैंने भी सुनी थी कहीं पे, ठीक है। मैं खैर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं खुद से बताता रहूँ। तो स्टोरी कुछ इस तरह से ही है कि वो खेलते खेलते बाहर चले गए गांव से दूर कहीं एक साइड पे। खेलते खेलते ना, जैसे वो दूर चले गए, वहां पे ना एक कुआं था, ठीक है। अब हुआ इस तरह के खेलते खेलते जो बड़ा लड़का था ना, वो फिसला या जैसे भी कुएं के अंदर गिर गया, और जो छोटा बच्चा था वो रोने लगा, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई परेशानी देखे रोने लगते हैं। वो रोने लगा कि अब हम क्या करें, ये वो, परेशान हुए बड़े। फिर छोटा बच्चा था वो रस्सी लेके आया, क्योंकि उस टाइम जो होती है ना, बाल्टी वगैरह होती थी, रस्सी बंधी होती थी पानी भरने के लिए, वो लेके आया। उसने बाल्टी और रस्सी जो है उस बड़े लड़के को फेंकी उसके पास, और उस लड़के को रस्सी के साथ पकड़ के खींच लाया, बाहर निकाल लिया उसको। किसने? छोटे बच्चे ने निकाला बड़े बच्चे को। गौर से सुनना। अब जब ये मैटर सॉल्व हो गया, बड़ा बच्चा जो है वो बाहर आ गया, दोनों गांव वापस आए और उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि ये मसला हुआ था और इसने मुझे ऐसे बचाया, ठीक है। पूरे गांव में कोई भी नहीं था जो उन पे यकीन करता। कहता तू 6 साल का बच्चा है, तूने 10 साल के बच्चे को कैसे निकाल लिया, सही है। तेरी तो इतनी यानी कि जान नहीं है, तू बच्चा है अभी, तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, ये वो, तो तू ये कैसे कर सकता है, तूने ये नहीं किया। वहां पे एक बुजुर्ग आदमी थे, वो समझदार थे, उन्होंने बुलाया उस बंदे को और पूछा कि भाई बता क्या मैटर था। जब उन्होंने पूरी बात तसल्ली से सुन ली ना, फिर उनसे पूछा, जो भी यानी कि उनसे बात कर ली, बच्चे ने बता दिया कि ये मसला था, कोई हेल्प के लिए नहीं था, तो मुझे ये करना पड़ा, ये वो।
अब देखें, यहाँ पे पॉइंट ये निकलता है कि उस बच्चे ने इसलिए वो कर लिया, बुजुर्ग ने बताया गांव वालों को, कि इस बच्चे ने उस टाइम इसलिए ये काम कर लिया क्योंकि वहां पे कोई ये बताने वाला उसको नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। समझ आ रही है? छोटे बच्चे ने उस टाइम वो काम इसलिए किया क्योंकि उसको बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। फिर वही बात आ गई, हमारे जो इर्द गिर्द होते हैं ना, वही हमें कहते हैं तू नहीं कर सकता, हमें अपने जहन के ना गुलाम बनाते हैं। तो ये चीज़ें होती है, लोगों को भी इग्नोर करें। अगर खुद जो है डिसअपॉइंटेड होते हैं आप लोग, तो वही बात बताइए कि अपना वाई ढूंढें कि ये काम मैंने क्यों शुरू किया था। समझ आ रही है? और अगर एक शॉर्ट टाइम के लिए कोई मसला होता है, यानी कि आप काम करते करते थक जाते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, तो उस टाइम ना उस काम को छोड़ दें, कोई और काम शुरू कर दें। या फिर सोने का टाइम है तो सो जाएं, सुबह उठें, ये जो भी आपका शेड्यूल है। जब उठेंगे तो फिर आपके माइंड में आइडिया आ जाएगा। या जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो और आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ये मुझसे नहीं हो रहा, उस टाइम उस काम को आप छोड़ दें। अक्सर ऐसे होता है कि जैसे ही हम काम छोड़ के जाते हैं कहीं पे या छोड़ देते हैं, बैठे होते हैं, तो हमें अचानक माइंड में आता है, यार मैं ये कर लेता ना तो शायद ये काम कर जाता। तो हम वो दोबारा अप्लाई करते हैं। समझ आ गई? अगर शॉर्ट टाइम के लिए ये मसला है तो आप ये चीज़ अप्लाई करें। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये होता है, आप परेशान होते हैं, तो आपने माइंड में यही रखना होगा कि कोई भी स्किल है, अगर मैं ये छोड़ता हूँ, मुझे कोई और काम सीखने का बोला जाए, तो वो मैं कितने टाइम में सीखूंगा। आपके सामने वही बात आएगी कि वो काम भी आप 6 महीने या 1 साल के अंदर आप सीखेंगे, और उसके बाद जो है कमाएंगे, पढ़ाएंगे, जो मर्जी करेंगे। ठीक है? और अगर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है कि आपको रिलेटिव कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि ये काम तेरे लिए नहीं है, तू नहीं कर सकता, या हमें खुद को ख्याल आता है कि ये जी मेरे लिए काम नहीं है, मुझसे नहीं होता, मुश्किल है, तो इसके लिए भी मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। ठीक है? अपने अंदर की क्वालिटी को देखें कि आपका शौक क्या है, काम जो भी है उसको, कोई बात नहीं, जो भी काम है उसमें ना आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? अपने अंदर की क्वालिटी को देखें। जैसे हाफ गिलास वाली एग्जांपल दिया ना, हाफ गिलास आधा और हाफ भरा हुआ। यकीन करें, अगर आप इसको अप्लाई कर लेना तो बहुत आपका फायदा होगा। समझ आ गई मेरी बात? ओके। बोर हो गए होंगे सारे। जो मैंने समझाना चाहा वो समझ आई है, या मिस कर गया हूँ मैं वो बात? स्टार्ट में जाके कोई भी काम है ना, आपको मसले होंगे सीखने में, क्योंकि ओवरनाइट आप परफेक्ट नहीं होंगे। कोई भी बात है ना, मैंने वॉलपेपर भी लगाया होता है लैपटॉप पे कि एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगनर। ठीक है? हर बंदा स्टार्ट में बिगनर होता है। मैं खुद भी ऐसी था, मेरे जो पुराने डिज़ाइन थे मेरे ख्याल से भी अवेलेबल हैं या नहीं है, मैं देखता हूँ। मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं था, अभी भी नहीं हूँ खैर। जो मेरे पहले के डिज़ाइन थे ना, आप वो देखें। आप तो खैर आप अपने जो पोस्टर बना रहे हैं ना, उसमें टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं। मैं क्या करता था, एक प्रोडक्ट लगाता था, उसके पीछे बैकग्राउंड लगाया और अपलोड। ये जी मेरे डिज़ाइन थे। मैं देखता हूँ यहाँ पे होंगे। हम्म, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, ये भी ओल्ड है। जब स्टार्ट में मैंने सीखा था ना, पहले हफ्ते में ये बना था बिल गेट्स वाला। पहले हफ्ते में जब मैं सीख रहा था, नया नया शौक था ना मेरा, वो एक डिजाइनिंग की तरफ, तब ये बनाया था एक। और ये भी बनाया था, ये पता नहीं कब की पोस्ट है। ये मेरा पहला वेक्टर आर्ट था तकरीबन, एडोबी इलस्ट्रेटर में था ये। पर्सपेक्टिव से नहीं है, बहुत पुराना है ये भी, तकरीबन 2020 का। हाँ, 2020 का, लॉकडाउन 20 में था ना। हाँ, 2020 का ये है। इलस्ट्रेटर पे बनाया था ये वाला। और जब मैं सीखने लगा था तब मैंने एक ये बनाया था, और इससे आगे और थे मैंने अपलोड नहीं किए। ठीक है? तो स्टार्ट में जो होता है ना, बंदा परफेक्ट नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। मैनिपुलेशन भी ये थी पहली मेरी। मैनिपुलेशन जो थी ना, अकेडमी में मैं था उस टाइम, कॉलेज स्टडी वगैरह थी, तो उस टाइम मैंने ये बनाई थी पहली पहली मैनिपुलेशन।
खुद का कंसेप्ट था और कुछ भी नहीं था। ये चीज़ थी, स्काई लाइटिंग वगैरह, स्क्विरल, ग्राउंड, स्मोक वगैरह, ये बंदा शैडो, ये चीज़ इतना खास नहीं है क्योंकि लाइटिंग वगैरह मिसिंग है। खैर ये चीज़ बनाई थी मैंने उन दिनों। स्टार्ट में आप देखें किस तरह का काम है, सिंपल है, कोई परफेक्शन नहीं है, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है। डिज़ाइन भी आप देख रहे हैं तो वही चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, कोई इतना परफेक्ट काम नहीं हुआ पड़ा। तो स्टार्ट में मैं ऐसे ही था, ये देखें फोटोशॉप में बनाया था, ये चीज़ है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से हाँ यूट्यूब पे वीडियो है। हाँ ये यूट्यूब की वीडियो है। बहुत अच्छे अंदाज में मोटिवेट किया। पता नहीं, मैंने कोशिश तो की है कि समझा सकूं आप लोगों को, ठीक है। बाकी मेरा वो तरीका नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आपको समझा सकूं, और ना ही मुझे इतना नॉलेज है कि मैं उनकी तरह बोलूं और आपको मोटिवेट कर दूं, ठीक है। बाकी आप मोटिवेशनल देखते हैं ना यूट्यूब पे, वो जस्ट टेम्परेरी आपकी मोटिवेशन होती है। आप यकीन करें, आप आपने पहले भी ट्राई किया होगा, जो भी आप मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे ना, उस टाइम बड़े मोटिवेट होंगे, आधे घंटे बाद ठंडे हो जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। फिर भी अगर आप मोटिवेट रहना चाहते हैं ना, जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लेवल पे हूँ, वो हैं मेरे टीचर समझ लें, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हैं तो इंडियन ही, संदीप माहेश्वरी। अगर आप उनको समझ लें ना, ये कासिम अली शाह और डॉक्टर चौधरी, पता नहीं जावेद अख्तर, पता नहीं क्या नाम है, और बाकी जितने भी हैं ना, ये पाकिस्तानी, ये कुछ नहीं है उनके सामने। संदीप माहेश्वरी लेवल है उनका। यकीन करें, आप उनको समझेंगे ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप उनको समझेंगे। जो हम प्रैक्टिस करते हैं असाइनमेंट में, अपने पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकते हैं। यार आप इतना करें, थोड़ा सा आप वेट करें, थोड़ा सा, ठीक है। अपने डिज़ाइन में ना इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी आने दें और फिर इंशाल्लाह आप कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी क्योंकि हम कॉपी कर रहे हैं, उसके बाद जो है इंस्पिरेशन इतनी नहीं ले रहे, तो अभी हमें ना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। डेली के कम से कम 2 डिज़ाइन तो बनाएं आप लोग, और ना उसको एक्सप्लोर करें, तसल्ली से देखें कि ये चीज़ कहाँ पे है, कैसे है। मैंने आपको बताया था कि मैंने लर्निंग में पूरे साल में मैक्सिमम 50 डिज़ाइन बनाए थे, 50 पोस्टर डिज़ाइन बनाए थे, और मेरी यहाँ तक गेम है डिज़ाइनिंग की। यानी कि मैंने जो है 90% रिसर्च की है, 10% प्रैक्टिस प्रैक्टिस की है। अब यार बंदे का अपना तरीका होता है पढ़ने का, सीखने का। 2021 से, जनवरी 2021 से, बल्कि लॉकडाउन बीच में था। हाँ 2020 और 21, इन 2 सालों में मैंने शायद पूरे 100 पोस्टर बनाए हों, शायद, इससे ज्यादा नहीं मेरे ख्याल से। प्रोजेक्ट मिला के अपने बना के सारे। प्रोजेक्ट साइड पे करके अपनी जो प्रैक्टिस है उनको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल यहाँ तक? मोटिवेशन की मैं बात कर रहा था, तो मोटिवेशनल स्पीकर चाहे संदीप माहेश्वरी जो भी है, वो हमें मोटिवेट नहीं कर सकते। जिसकी वीडियो हम देखेंगे ना, टेम्परेरी मोटिवेशन होगी। अगर मोटिवेट हमें कोई कर सकता है तो वो हम खुद हैं, और कोई नहीं है दुनिया से। जो मर्जी बंदा उठ के आ जाए ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। हम खुद कर सकते हैं अपने अंदर से, ठीक है। हम्म। और जो बिगनर्स हैं, फिर वही बात ना हो जाए कि अभी के लिए थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाए और फिर डिसअपॉइंट हो जाए। कोई बात नहीं, स्टार्ट में मसले होते हैं, काम नहीं होता, समझ नहीं आती, परफेक्ट काम नहीं होता, गलत डिजाइन बनाते हैं, गलत, अब कोई वेबसाइट का काम है तो कोई खराब वेबसाइट बनाते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई गलती करेंगे तो सीखेंगे ना। जब आप ट्राई कर ही नहीं रहे तो क्या सीखेंगे आप लोग? एक बार गलती की, उसमें इंप्रूवमेंट आई, मैंने बताया, किसी और ने बताया कि ये गलती है, आप फिर और बनाएंगे, फिर और इम्प्रूवमेंट इस तरह से आती जाएगी, बैठे बैठे कुछ नहीं होना, ठीक है। ओके, और कोई बात जिससे डिसअपॉइंट होते हो आप लोग? कोई और फैक्टर रह तो नहीं गया? कोई नहीं मेरे ख्याल से। ठीक। अच्छा, आप मुझे जल्दी से बताएं, बाकी लोग भी आ गए हैं बाद में। मैंने असाइनमेंट दी थी कि आपने रिसर्च करनी है टाइपोग्राफी पे,
और अपने नॉलेज को शेयर करना है यहाँ पे, तो ज़रा जल्दी से सारे शेयर करें अपनी बात। मैं जब कुछ अच्छा बना नहीं पाता तब होता हूँ। भाई नहीं होना ना। जब आप इस वजह से डिसअपॉइंट हो ना, आप देख ले। अब मुझे नाम तो याद नहीं है, वाटसन नाम था उसका, या जो भी था जिसने बल्ब इजाद किया था। उसने 1500 दफा ट्राई किया था। और जब 1500 दफा, यानी कि आखिरी 1500वीं जो एक ट्राई थी ना, तब जाके थॉमस एडिसन था मेरे ख्याल में, तब जाके उसने बल्ब बनाया था। यानी कि 1400 कुछ ट्राई, 1499 ट्राई जो है उसकी फेल हुई थी। और आखिरी ट्राई पे जाके वो हुआ था। यानी कि देखें, इतने टाइम तक वो ट्राई करता रह गया था। और एक और स्टोरी थी, 9th क्लास में थी या 10th में थी मेरे ख्याल में। एक मकड़ी जो होती है वो केव पे, यानी कि गाड़ में ना ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, 2-3 बार गिरती है, लेकिन वो ट्राई करती रहती है। एक मेरे ख्याल में पैराग्राफ था, उसको ट्रांसलेशन करनी थी। और कोशिश करती रहती है जब तक कि ऊपर चढ़ नहीं जाती। जब ऊपर चढ़ जाती है, तो उसको जब बादशाह देख रहा होता है ना, जंग हार रहे होते हैं वो, उसको देख रहा होता है, तो उसको मोटिवेशन मिलती है कि हम भी जीत सकते हैं। तो फिर वो दोबारा जाते हैं, लड़ते हैं और जीत जाते हैं। ठीक है। इतना हम में हौसला कहाँ, किस बात का? अच्छा, वो बल्लभ वाली बात की। इतना करना होगा अगर आप देखें, जितना बड़ा बार बार ट्राई का। हाँ, ये भी है हमारा मसला, हम बार बार ट्राई नहीं करते। ये भी है, वाकई है। लेकिन करना चाहिए, और जितना हमारा बड़ा मकसद होगा ना, उतना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। ठीक है। मैं जिस बात पे बिलीव करता हूँ ना, मैं कहता हूँ ट्राई टू हिट द स्टार। यानी कि आप सितारों पे जाने की कोशिश करें। इफ़ यू मिस यू विल लैंड ऑन द मून। यानी कि अगर आप सितारों पे जाने से चूक भी गए, यानी कि आप वहां से मिस भी हो गए जाने से कम चांद पे आप जरूर पहुंचेंगे। समझ आ गई होगी मेरी बात। ये मोटिवेशन भी गूगल पे आपको मिल जाएगी। बाहर में जाए नहीं हो रहा अगर। बिल्कुल ऐसे ही है। हम कहते हैं देखी जाएगी, और फिर जो होता है ना, वो देखा नहीं जाता। चांद भी मिस हो गया भाई, ऐसा नहीं है। अगर फिर भी खुदा ना खास्ता मिस हो जाता है, तो आप आसमान तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। ये बात देखें आप। अब बड़ा एम रखें, अगर उस वहां तक नहीं भी पहुंच पाते, उसके आसपास आप पहुंच जाएंगे। कोई हाल नहीं। फिर आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये सवाल होते रहेंगे ना, फिर आप यहीं पे बैठे रहेंगे। कुरान पाक में खुद है, बाकी मोटिवेशनल बातों को छोड़ें, मोटिवेशनल स्पीकरों को छोड़ें, साइड पे करें। कुरान पाक में खुद फरमाया, अरबी तो मुझे याद नहीं है, कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। सिंपल सी बात है। कुरान पाक में बात आई, बात ही खत्म। छोटी सी लाइन में कवर कर दिया। अब मुझे देखें, मैंने 45 मिनट लगा दिए एक्सप्लेन करने में, इतनी देर। कुरान पाक ने सिंपल सी आयत में बता दिया, हर मुश्किल के बाद आसानी है, बात ही खत्म होगी। कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर दुनियावी बात की जाए, तो मुझे 45 मिनट लग गए, अभी भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। तो कुरान पाक की बातों को भी फॉलो करें, बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। लंबी हो जाती है और इंसान थक जाता है। हाँ, ये भी होता है अक्सर। अब ये डिपेंड करता है मुश्किल किस चीज़ पे होती है। मुश्किल किस चीज़ में है, जो भी है, इनके कैरियर हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, फिर तो खैर एक अलग बात है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके अभी मैं जो बात करना चाह रहा था ना, वो जस्ट डिजाइनिंग पे लिमिटेड रह के, कि अगर आप डिजाइनिंग से डिसअपॉइंट हो जाएं, तो तब आप क्या करें। अभी मैं यहीं पे था। इससे ज्यादा खैर मुझे भी नॉलेज नहीं है कि आपको बता पाऊँ। अच्छा जी, मेरे ख्याल से रिसर्च किसी ने नहीं की। किसी ने भी कोई बात शेयर नहीं की। ओके, कोई बात नहीं। आज कुछ इंटरेस्टिंग बना लें, ताकि बोर ना हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। आज हम बनाते हैं शॉपिफाई का बैनर, जिसके आपको फाइवर पे भी ऑर्डर आएंगे, बहुत आएंगे। मैंने 2020 में अकाउंट बनाया था फाइवर का, और
टाइपोग्राफी बेहतरीन फन है, बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजे का है। मैंने 2022-20 में देखा था। उस टाइम क्या बनाते हैं वो मैं बताता हूँ, शॉपिफाई बैनर। 2020 में मैंने सर्च किया था। 2020 की आपको बताऊं, मैं तकरीबन लॉकडाउन लगा था मार्च में। बस ठीक है, ऐसे ही अप्रैल मई में मैंने रिसर्च की थी कि ट्रेंड क्या है, फ्यूचर किस चीज़ का है डिज़ाइनिंग में। तो तब मुझे पता चला कि सोशल मीडिया की जो पोस्ट है और ई कॉमर्स बैनर ये ट्रेंड में आएंगे। तब से मैंने वो चीज़ सीख ली थी और अब उसी चीज़ की ही डिमांड है और आने वाले दिनों में इसी की बढ़ेगी, एडवर्टाइजमेंट की। और इसलिए मैं इसमें आ गया। और इसके बाद मैं अब जाऊँगा मोशन ग्राफिक्स में, उसका फ्यूचर है, मुझे पता है इस चीज़ का और गारंटी है इस बात की। तो ये चीज़ें आपको अपडेट रहना पड़ेगा। बात में बताने का मकसद ये है, स्क्रीन तक क्या सबके पास? क्लियर है? यार अमर दादा, अभी तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, कोई काम नहीं कर रहा, इसलिए आपको लगता होगा। तो बताने का मकसद ये है कि अभी भी आप गूगल कर लें, ई कॉमर्स बैनर और सोशल मीडिया पोस्ट, इन दो की बड़ी डिमांड है और कंपटीशन बहुत लो है। 2020 में जब मैंने देखा था उस टाइम 25 बंदे थे, जब मैंने गिग बनाई थी और मेरी पहले नंबर पे आई थी, पहले पेज पे अलग बात है, पहले नंबर पे आई थी, पूरा मंथ वहीं पे रही थी मेरी। उसके बाद मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने कभी फाइवर का अकाउंट चलाया ही नहीं है एक कंसिस्टेंसी से। उस टाइम की मैं ये बात कर रहा हूँ, 2020 में सिर्फ 25 बंदे थे, अब कुछ ज्यादा होंगे, मैक्सिमम 100, 200, 500, 1000। हजार भी कुछ नहीं है, 10,000 तक ना एक एवरेज है। ठीक है। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन भी तो काफी बिल्कुल, ये भी बड़ा ट्रेंडिंग है। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है और ट्रेंड पे भी है, वाकई है। लेकिन अगर डिजाइनिंग में बात की जाए फोटोशॉप में, तो सोशल मीडिया पोस्ट, ई कॉमर्स बैनर बड़े ही डिमांडिंग है। मतलब कहने का ये कि अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, तकरीबन आज 2 मार्च, 2 मार्च है ना, ठीक है, 15 मार्च तक तकरीबन मैं आपको जो डिजाइनिंग सिखाऊंगा, अगर आप तसल्ली से सीखते हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ आप अर्निंग कर पाएंगे। फाइवर से, अपवर्क से, कहीं से भी आप करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अर्निंग करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, और शॉपिफाई बैनर की पहली बात है ये कि उसका साइज कौन सा ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च किया गूगल पे, स्टैंडर्ड शॉपिफाई बैनर या इमेजेस का, यहाँ पे देख लेते हैं, स्टैंडर्ड शॉपिफाई, और इमेजेस लिख लें, साइज, ठीक है, और आपको मिल जाएंगे। एक तो ये है, और साइजेस आप लिख लें तो ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल आपको मिल जाएंगे, इसको करता हूँ क्लोज। हमारे पास ये है। अच्छा, हमारे पास एक ये है वेबसाइट है, वहाँ पे, यहाँ पे ना मल्टीपल साइज लिखे हुए हैं। अब क्या होगा, क्लाइंट आपको कुछ रिक्वायरमेंट देगा, कुछ जो उसकी डिटेल्स होंगी कि ये इमेज है, ये इसकी हेडिंग है, लोगो है, और ये चीज़ें आपने लिखने हैं। ठीक है। और उससे पहले आपको एक चीज़ बताऊं, वेबसाइट का बैनर, अब मैं शॉपिफाई की बात नहीं कर रहा, अमेजोन हो सकता है, शॉपिफाई, ईबे, अलीबाबा, दराज, कुछ भी हो सकता है। वेबसाइट का जब बैनर होगा ना, बहुत ही सिंपल होगा, और कंटेंट कोशिश करें जितना कम से कम हो सके ना वो लिखें। वेबसाइट बैनर की कुछ अच्छी एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं बिहेंस पे, और बिहेंस पे हम देख लेते हैं वेबसाइट बैनर। इंस्पिरेशन आप लाजमी लिया करें ताकि पता चले चल क्या रहा है यहाँ पे। वेबसाइट बैनर, इस पे आपने ध्यान देना है, इसके आपको बहुत ऑर्डर मिलेंगे और इसकी डिमांड बहुत है, कंपटीशन बहुत लो है। आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर है। आपको पता है हर बंदा ऑनलाइन जा रहा है और बिजनेस चला रहा है, शॉपिफाई पे, अमेजोन पे और बाकी जगह पे। सबसे ज़्यादा जो है शॉपिफाई का आपको काम मिलेगा। तो आपने वेबसाइट बैनर आपने देखना है, यहाँ पे नहीं आ रहा, अगेन मैं लिखता हूँ यहाँ पे। वेबसाइट बैनर अब देखें तो बहुत ही कम कंटेंट आपको मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जो ऐड होते हैं ना वो टू दी पॉइंट होने चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है, जस्ट इमेज है और सिर्फ ये लिखा हुआ वेब बैनर,
यानी कि कोई भी टाइटल हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ है। और देखें बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हम देखें, अगर यहाँ पे देखें शूज़ के बारे में हेडिंग है और इस शूज़ के बारे में है कि इसको आप ऑर्डर करें, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि बहुत बहुत सिंपल रखना होगा हमें। हम अब आते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज। यहाँ पे अच्छा, अब दूसरी बात, पहली बात तो होगी क्लियर कि कम से कम कंटेंट रखेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए आपको बता दूं, स्टार्ट में आप हमेशा एक प्रोडक्ट की इमेज यूज करें एज अ प्रैक्टिस। बिल्कुल हर वेबसाइट पे अलग अलग साइजेस होंगे, हर वेबसाइट पे 25-30 साइजेस होते हैं, मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो क्लाइंट आपको खुद बताएगा। मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, आप इनको गौर से देखें, क्लियर हो जाएगा। और अलग अलग साइज पे मैं बना के दिखाऊंगा आपको। तो मैं क्या बात कर रहा था, साइजेस का मेरे ख्याल से बात कर रहा था, उसके बारे में भूल गया हूँ मैं। ज़रा याद दिलाएं मुझे, बूढ़े हो गए हैं। हाँ, कंटेंट की जो बात होगी, अब एज अ बिगिनर प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, एक तो प्रोडक्ट की इमेज यूज करें फॉर वेब बैनर जो शॉपिफाई का होगा, या गूगल एड साइज, या सॉरी गूगल एड डिज़ाइन। ठीक है, प्रोडक्ट की इमेज, उसकी हेडिंग, छोटी सी डिस्क्रिप्शन, एक लाइन या 2 लाइनों में, मैक्सिमम 3 तक जा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, क्लिक नाउ का बटन। वेबसाइट आप नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बैनर लगेगा ही वेबसाइट पे, तो उसके लिंक की, उसके नाम की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसके लोगो की। समझ आ रही है, क्योंकि लगेगा उसी वेबसाइट पे। लोगो बेशक लगा लें, कोई मसला नहीं है। सिंपल रखना है, प्रोडक्ट की इमेज, हेडिंग, छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन, और क्लिक नाउ, ऑर्डर नाउ, बाय हेयर का एक बटन। समझ आ गई, सिंपल। अब हम आते हैं यहाँ पे, लिंक आपको दे दिया। आपने क्या करना है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, आपने देखना है एक जो साइज है वो है प्रोडक्ट इमेज साइज है, इसको इग्नोर करें। इमेज साइज एक तो ये है, ये इस इमेज का, इसको भी इग्नोर करें। हमने करना है डिज़ाइन का, स्लाइड शो, इसका साइज है 1200 बाय 2000, या 400 पिक्सल से 600 पिक्सल। अब इसमें से क्या करें, आप 1200 बाय 2000 का एक आर्टबोर्ड बनाएं, 1200 बाय 2000। ठीक है, सिंपल आप एक बनाएं और उसको देखें। हाँ जी, इस तरह का है। आपको ये देखते ही समझ आ जाएगी कि इस पे डिज़ाइन बनाने में मुझे आसानी रहती है या मुश्किल है। एज अ बिगनर आप लोगों को शायद यहाँ पे मुश्किल हो या शायद आसानी लगे, ये हर बंदे की अपनी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, आप इस पे कंटिन्यू करें, इसके बाद आप कोई और देख लें। बेस्ट जो है एज अ प्रैक्टिस 1200 बाई 600 है। ठीक है, और हम यहीं पे आते हैं, इसको क्लोज करते हैं। 1200 बाई 600, 1200 by 672 रेजोल्यूशन, RGB कलर मोड, RGB क्रिएट। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉपिफाई बैनर का एक। अब मैंने आपको बताया ना 1200 बाई 600, आपने माइंड में ये नहीं रख लेना अगली अगले दफ़ा कोई क्लाइंट बोले मुझे शॉपिफाई का बैनर चाहिए और आप इसी में बना के उसको दे दें, ऐसे नहीं करना। आपने उससे पूछना होगा कि किस साइज में आपको डिज़ाइन चाहिए। एक मैंने बनाया था 3840 बाय 2100 कुछ, यानी कि 4K रेजोल्यूशन होती है ना, जो अलग अलग साइज होते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने कंफर्म करना होगा। यहाँ पे हमें ये साइज अच्छा लगा, हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। पहला काम क्या है, व्यू पे क्लिक करके न्यू गाइड लेआउट। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे गैप रखेंगे, और ओके। ओके करने के बाद हम देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, जो ऑनलाइन शॉपिंग के होते हैं ना, वहाँ पे कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं, और शॉपिफाई पे जो होता है शॉपिंग की चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्या सेल करना है। यहाँ पे टेलीविज़न भी हम कर सकते हैं, और ये कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है, सोनी एक्सपीरिया टैबलेट। हाँ, ये टैबलेट है मेरे ख्याल से। ठीक है, टैबलेट है, इसको हम देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल, मिनिमल, कोई इसमें इतना ओवर नहीं होना। आपने सिंपल रखे उसको, ताकि जो ऐड होता है ना, ऐड बहुत छोटा सा होता है, तो वो नज़र आना चाहिए कि वहाँ पे लिखा क्या हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात। साइडों पे आपने देखा होगा, गूगल पे या कहीं पे भी छोटे से होते हैं। आपने यहाँ पे एक प्रोडक्ट की इमेज प्लेस की, और इसकी जो ब्रांड है वो क्या है, सोनी।
सोनी का आप लोगो उठा लेंगे अगर आपको लगाना है तब, ठीक है। सोनी का जो ब्रांड कलर है वो ब्लू है, मुझे पता है, आप लोगों को नहीं पता तो आप गूगल करके देख लें। तो यहाँ पे मैं एक ब्लू कलर लूंगा, ब्लैक ब्लू बैकग्राउंड। मैं ग्रेडियंट से ज़्यादा ना कलर यूज़ करता हूँ यहाँ पे सॉलिड, मैंने आपको बताया था क्यों। म्यूटेड कलर देख लेता हूँ, और फिलहाल के लिए ये ठीक है मेरे ख्याल से। ओके, ब्लू कलर का एक बैकग्राउंड हो गया, ये हमारा जो है प्रोडक्ट हो गया। और इसमें हम देखते हैं कि अब प्रोडक्ट में कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। नहीं, इसका शेडो बना हुआ है तो ठीक है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा काम हो गया फाइनल। इसके बाद गाइड का कलर चेंज करता हूँ ताकि नज़र आए यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट के बाद हमारा क्या काम था, एक उसका टाइटल यानी कि उसकी हेडिंग। अभी हम कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं टैबलेट से रिलेटेड, लेकिन इसका नाम वैसे लिखा हुआ सोनी एक्सपीरिया Z4 टैबलेट। इसको भी हम देख लेते हैं, एक्सपीरिया Z4 टैबलेट। ठीक है, सोनी एक्सपीरिया ये टैबलेट है। हमने जस्ट एक उसकी हेडिंग उठानी है और कुछ भी नहीं करना, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे नहीं आ रहा बेटर, अमेजोन पे देख लेते हैं, अमेजोन पे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। अमेजोन, अब यहाँ पे उसकी हेडिंग लिखी हुई है सोनी एक्सपीरिया Z4 टैबलेट 10 इंच का 32 GB वाईफाई ऑन। ठीक है, हम इसकी हेडिंग यहाँ पे लिख लें, इतनी इसकी हेडिंग है, कॉपी करेंगे। अच्छा, अब फॉन्ट सिलेक्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये लगेगा एक वेबसाइट पे नॉर्मल, यानी कि ज़्यादा हम इसमें कोई ड्रामेटिक ऐड नहीं करेंगे, ज़्यादा कोई एलिमेंट्स ऐड नहीं करेंगे। वेबसाइट पे होगा, सिंपल होगा, क्योंकि आपने देखा होगा अमेज़न पे जो होती है ना, अमेज़न की एग्जांपल ले लें, देखें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें टू द पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आ रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ॉन्ट जो लेंगे वो सैंस सेरिफ भी लगा सकते हैं। सैंस सेरिफ अगर अमेज़न का है ना, आप सैंस सेरिफ की कोशिश करें, सैंस सेरिफ ही होना चाहिए, ठीक है, अगर अमेज़न का है। अगर शॉपिफ़ाई है या कोई और है तो प्रोडक्ट के हिसाब से आप लगा लें, कोई मसला नहीं है। अगर ब्यूटी का है, फैशन का है, वहाँ पे स्क्रिप्ट लगा लें। फूड का है तो वहाँ पे डिस्प्ले लगा लें, ठीक है। और एजुकेशन का है तो वहाँ पे आप स्लैब सेरिफ लगा लें, यानी कि चेंज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा फ़ॉन्ट लगाएँ, ये आप बताएँगे मुझे। ये है एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़, एक टेक की एक चीज़ है, टेक का एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमें कौन सा फ़ॉन्ट लेना चाहिए, कोई बताएगा? आप लोगों से भी पूछो ना, पता लगे आपको कितना याद है। बड़े अफ़सोस की बात है, कोई नहीं। टाइपोग्राफी कल ही रिपीट की थी, मुझे लगता है दोबारा करनी पड़ेगी, ऐसे ही है ना। टेक का प्रोडक्ट है और हम लगाएंगे, ठीक है। क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये हेडिंग है, और इसको मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फॉन्ट है एक मेरे पास, यूरो स्टाइल मॉडर्न है बड़ा, यूरो स्टाइल बोल्ड, नहीं ये नहीं, एक और है, ये ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए ना ये बड़ा सूटेबल है। अब मैंने आपको कहा था कि कलर जो है ना, बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर एक दूसरे के टोटली अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे ब्लू है तो ब्लैक इसके साथ मैच नहीं कर रहा, वाइट जो है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा यहाँ पे, तो वाइट आप रखें। अब देखें, ठीक है, क्लियर है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, विद ब्लूटूथ कीबोर्ड, ठीक है, इसको ले लेते हैं कॉपी, ऑल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग, और इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे ये चीज़, और इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारी मेन जो चीज़ है वो हेडिंग है, यानी कि प्रोडक्ट का नाम है। बाकी क्या, विद ब्लूटूथ कीबोर्ड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सही, लेकिन एड ऑन है, यानी कि एक एक्स्ट्रा चीज़ है। तो हम इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, 40 को डिवाइडेड बाई 2 करें तो 20 आएगा, एंटर करते हैं और इसको यहाँ पे ले जाते हैं।
ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद है डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा था वेब बैनर में सिंपल रखना होगा, तो यहाँ पे ना कोई छोटी सी लाइन ये उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और टाइप टूल के साथ क्लिक करूँगा, पेस्ट, और इसको क्या करूँगा मैं सैन सेरिफ में। सैन सेरिफ में मेरे पास है मेट्रोपोलिस, ये प्रोफेशनल फॉन्ट है, इसको यूज़ करें यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन कभी भी इस तरह से ना लिखें कि सारी कैप लॉक में हो, इसको आप डिसेबल करें, स्मॉल में हो, ठीक है। साइज ये ठीक है 20। लाइन स्पेसिंग जो है वो हम रखेंगे ऑटो। पैनल को आपने एक बार रिव्यू करना है लाजमी, ऑटो और डन। अब अपने तीनों को करना है सिलेक्ट और लेफ्ट अलाइन करना है लाजमी, ताकि हम गलत ना हो जाए, ठीक है। जो मर्जी हो जाए, इस गाइड के बाहर कभी नहीं जाना। अब यहाँ पे रख लें कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने इससे बाहर नहीं जाना, समझ आ रही है, ये है हमारा सेफ एरिया। अगर मैं इसको यहाँ पे भी रखूँ ना कोई मसला नहीं है, तो सारा कंटेंट यहाँ पे रखना होगा मुझे। अगर यहाँ तक मुझे जाना ही पड़े तो मैक्सिमम गाइड के यहाँ तक, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये ठीक है। मैंने कहा था प्रोडक्ट की एक इमेज होगी, हेडिंग होगी, और उसके बाद हमारी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन होगी, छोटी सी बिल्कुल शॉर्ट, 1-2 लाइनें मैक्सिमम 3 वेब बैनर में। और उसके बाद एक बटन होगा CTA, मतलब कॉल थ्रू एक्शन। उस पर हम क्लिक करते हैं और कोई एक्शन ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे। तो इसको हम लेके आएंगे यहाँ पे, और इस पे क्लिक करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय नाउ, बाय फ्रॉम हेयर। मेरे ख्याल से ये ठीक है, परफेक्ट, ओके। साइज यही ठीक है 20, बिल्कुल। इसमें हम स्पेस भी रखेंगे और इसको थोड़ा सा बेशक बड़ा कर लें, 25 तक देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बटन। Ctrl+G करें ताकि ग्रुप बन जाए, और इसका नाम लिख देते हैं जी बटन, और इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ स्मॉल, ये है, ठीक है। अब इसमें भी कलर के ऑप्शन आ जाते हैं, ब्लैक भी ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट पे है। अगर आपको मजीद अटेंशन देनी है तो आप क्या कर सकते हैं, जो येलो कलर है अटेंशन वाला, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये देखें बड़ी अटेंशन जा रही है इस पे, आप ये यूज कर सकते हैं। ब्लू को लेके इसको डार्क कर सकते हैं, ये भी इस पे सूट करेगा, देखें बड़ा प्यारा है। तो ब्लैक से बेटर मुझे ये लगा यहाँ पे, ये भी अच्छा है, ये भी। और यहाँ पे आते हैं, हाँ ये ठीक है, ओके। बाय फ्रॉम हेयर, ये हो गया ग्रुप। और अगेन सबको सिलेक्ट करें जो हमारा कंटेंट है, और अगेन लेफ्ट अलाइन। अब जो लास्ट काम है हमारा, Ctrl+G करें इन सबको, बटन भी और सारी टेक्स्ट वाली लेयर Ctrl+G करें। Ctrl+A करने से पूरा जो कैनवास है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अब हम इस वाले ग्रुप को सेंटर में लेके आएंगे, सेंटर, और ये सेंटर में आ गया, ऊपर बराबर गैप, नीचे भी बराबर। Ctrl+D करें और Ctrl+Shift+G के साथ इसको अगेन ओपन कर लें। समझ आ गई मेरी बात? बहुत ही सिंपल हमने बनाया। अगर इसका लोगो भी ऐड कर दें तो देख लेते हैं, यहाँ पे लोगो होंगे सोनी का, ये पड़ा हुआ है बहुत ही छोटा सा, ऊपर यहाँ पे, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ठीक है। Ctrl+I के साथ इसको इन्वर्ट करूंगा वाइट में, और Ctrl+H के साथ हाइड करूंगा गाइड को, और ये हमारा एक डिजाइन हो गया कंप्लीट। लोगों को अगर यहाँ पे रख लें कोई मसला नहीं है, यहाँ पे बेटर है मेरे ख्याल से। यहाँ पे और यहाँ पे, मेरे ख्याल से यहाँ पे बेटर है। समझ आ गई है यहाँ तक? बहुत 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 सिंपल रखा, कोई भी कम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, कोई इतना फैंसी नहीं बनाया मैंने, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कॉल टू एक्शन जो बटन रेक्टेंगल शेप में बनाया उसे राउंडेड देते हैं, वो कुछ वो भी देख के रखना होता है। आई मीन टेक है या ब्यूटी है, बिल्कुल अनहाइड कैसे होगा? Ctrl+H, यानी कि व्यू पे आप आए तो Ctrl+X है,
कंट्रोल प्लस एच के साथ ये हाइड होगा, ठीक है। और बटन का आपको बता देता हूँ मैं, बटन जो इसको लेके आता हूँ मैं, साइड पे कॉपी लेता हूँ। बटन की साइकोलॉजी मैंने आपको पढ़ानी थी लेकिन खुद नहीं पढ़ाई क्योंकि इसको भी देर थी। बेसिक आपको बता देता हूँ, इसकी भी साइकोलॉजी थी। इसको वाइट में लेके आता हूँ क्लियर करने के लिए। ओके, अब देख लें। ओके, अब देख लें, ये जो बिल्कुल शार्प इसके एजेस हैं, ये आ जाएगा क्लीन में, मिनिमल में, लग्जरी में, ठीक है। यानी कि बिल्कुल मिनिमल डिजाइन आपने देखे होंगे ना, बहुत ही सिंपल और प्रोफेशनल लुकिंग होते हैं, उसमें इस तरह के बटन आपको दिखेंगे। समझ आ रही है, ये चीज होगी। और इसके अलावा कुछ, ठीक है। बाकी जो राउंड है ना, अगर इसका मैं रेडियस करता हूँ यहाँ पे 10% है, अब ये आ जाएगा फ्रेंडली में। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट आप एक आइडिया ले रहे हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा फ्रेंडली में, ठीक है। अगर इसको आप मजीद राउंड कर देते हैं तो फिर ये क्या आ जाएगा, सॉफ्टनेस में आ जाएगा, ब्यूटी में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो मुझे जो पसंद है ये दो पसंद है, एक ये और एक ये वाला। मजीद मैं डिटेल के साथ ना आपको बताऊंगा, इनकी भी साइकोलॉजी होती है। और आपको मसला क्या हो रहा है, अभी तक मैंने देखा किसी भी बंदे का, किसी भी स्टूडेंट का बटन परफेक्ट नहीं बना अभी तक। तो बटन परफेक्ट हम कैसे बनाएं वो भी आपको बताऊंगा, कि बटन कितना हो, टेक्स्ट कितना हो। अभी मुझे तो अंदाजा है ना, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ और बिल्कुल परफेक्ट है ये। आपको भी इंशाल्लाह समझाऊंगा, कल इंशाल्लाह समझा दूंगा कि परफेक्ट बटन हम कैसे बनाएं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है, देखें गाइड लॉक नहीं है, अगर गलती से मूव हो जाती तो मसला होता। आपने इनको लॉक भी करना है, व्यू पे क्लिक करके लॉक गाइड। समझ आ गई है। कंट्रोल जी करता हूँ, हाइड करता हूँ। और अभी तक बहुत ही एक सिंपल डिज़ाइन हमारे सामने है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये आप में से कोई भी बंदा बना सकता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी मजीद हम चीज़ें ऐड करते हैं, क्योंकि बिल्कुल ना सिंपल लग रहा है, मिसिंग लग रहा है, इसमें कुछ ना कुछ क्या है, मिसिंग है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, नाइकी के पोर्ट्रेट देखें या वेब पैनल रन में राउंडेड होता है जी, ये भी होता है, प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। तो ये मैंने कहा इमोशंस होते हैं इसके भी, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब नाइकी के जो पोस्टर है, जाहिर सी बात है उसमें मिनिमल तो दिखाया नहीं जाता, बिल्कुल क्लीन या लग्जरी, फ्रेंडली दिखाया जाता है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं और फ्रेंडली एक दिखाया जाएगा ना उनको। ना ही कोई खूबसूरती उनमें दिखाई जाती है कि कोई लेडीज के लिए प्रोडक्ट हो, तो जाहिर सी बात है उसमें ये चीज़ें होंगी। बाकी डिटेल के साथ ना इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, अब आपने क्या करना है, शेप्स का तो आपको बता दिया। अब हो सकता है कि आपको इस शेप में मतलब हो रहा कि यार मैं यहाँ पे कौन सी शेप लगाऊं, कैसे लगाऊं और कितनी लगाऊं, हो सकता है आपको मसला हो रहा। तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है, मेरा फेवरेट है। आपने क्या करना है, एक यहाँ पे टेक्सचर या पैटर्न ऐड करना है इसी से रिलेटेड। अब मेरा एक फेवरेट पैटर्न है जो आपको दूंगा, हर कैटेगरी के डिजाइन में ये फिट हो जाता है। मैं इस तरह की चीजें ढूंढ रहा होता हूँ जो हर जगह पे फिट हो जाए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, कहाँ गया, ये है, लाइनिंग है। ठीक है, ये ऑप्शन बहुत सारे हैं, हम कुछ और चीजें भी लगा सकते हैं, कस्टम शेप भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। एज अ बिगनर आपको एक दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। अगर आपको मतलब होता है कि शेप मैं कौन सी लगाऊं, या हो सकता है आप शेप यूज करना ही नहीं चाह रहे, आपको मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत है, वो भी मैं बताऊंगा एक एक करके। दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आप टेक्सचर या पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, व्हाइट कलर हम कैसे हाइड करें। जहां पे आपको व्हाइट कलर हाइड करना हो वहां पे आप क्या करेंगे, नॉर्मल से मल्टीप्लाई मोड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ब्लैक लाइनें बच गई, व्हाइट कलर का सारा जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया। सिंपली अगर आपने ब्लैक को हाइड करना है, आप क्या करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, देखें ब्लैक हाइड हो गया और व्हाइट हमारे पास है। तो हमने क्या करना है, व्हाइट को हाइड करना है, तो मल्टीप्लाई पे क्लिक करें और सिंपल इसको नीचे लेके आए बैकग्राउंड वाली लेयर पे। और मैंने कहा था बेशक जितना मर्जी लो ओपेसिटी कर लें, ब्लर अपने लाजमी देना है। बेशक पॉइंट में ब्लर दें लेकिन लाजमी दें ताकि सॉफ्ट हो जाए। ये बिल्कुल हल्का सा है लेकिन फिर भी मैं इसको ब्लर लाजमी दूंगा, ब्लर, गॉसियन ब्लर। और बिल्कुल माइनस 0.5 का दे देता हूँ मैं।
ना होने के बराबर, लेकिन देना आपने लाजमी। अब देखें बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं लग रही इसमें, बिल्कुल जो है ना हमारा डिज़ाइन कवर हो चुका है। यहाँ पे ओपेसिटी आप मज़ीद कम करना चाहें कर लें। मैंने कहा था जो बैकग्राउंड एलिमेंट आप यूज़ करें, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, वो डिज़ाइन को जस्ट एक सपोर्ट करे, यानी कि हमारा डिज़ाइन मिसिंग लग रहा था ना, हमने ये किया और हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। डिज़ाइन को जस्ट सपोर्ट करे, ना कि उसका हिस्सा लगने लग जाए। फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ, इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अब ये देखें हमारा फोकस डिज़ाइन पे नहीं जा रहा, हमारा फोकस इस पे जा रहा है, क्योंकि ये उस पर डोमिनेंट है, उस पर गालिब है। तो ये चीज़ आपने कभी भी नहीं करनी। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं हुआ? समझ आई है? कोई न्यू चीज़ सीखी है आपने? ये चीज़ इसलिए सिखाई है कि आप जल्दी से अर्निंग करना भी स्टार्ट करें। बिल्कुल दे सकते हैं, ज्योमेट्रिक शेप पैटर्न भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हम देख लेते हैं, ये भी अच्छा आइडिया। ये तो अब आपकी मर्जी है ना, जो आपके माइंड में है। ये भी एक पैटर्न है, मैंने यही बात की, पैटर्न या टेक्सचर कोई भी। ठीक है, तो ये मैंने जैसे बात की ज्योमेट्रिक शेप पैटर्न। अब यहाँ पे देखें आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, तो आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिक बैकग्राउंड लिखना है, कीवर्ड अलग अलग से टारगेट करना है आपने। ये देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ज्योमेट्रिक। हाँ, ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये देखें बड़ी प्यारी चीज़ है, ये देखें। और मेरे पास भी कुछ है, वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है, ये अगर मेडिकल में आ जाएगा, इसको क्लोज करते हैं। एक ये चीज़ हो गई, एक ये चीज़ हो गई। ठीक है, इसके अलावा भी मेरे पास लाजमी हो गई, ये चीज़ हो गई टेक में, ये पैटर्न हो गया। ये आप इसके लिए क्या लिखेंगे गूगल पे, एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, देख लें। ये चीज़ मिल गई, सिंपल तो आप नहीं लेना, ये इस तरह के नहीं उठाने, सिंपल ये चीज़ है, ये देखें बड़ा अच्छा है, ये बड़ा प्यारा है। और इसके बाद आप ये ज्योमेट्रिक देख लें, कोई आप देख लें, पैटर्न देख लें, पैटर्न बैकग्राउंड। पैटर्न आपको सिंपल जो लगे ना वो उठा लें, जैसे ये बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद डॉट वाला, इसमें देखें ये शेप्स हैं, मॉडर्न है, इसको मैं उठा लेता हूँ, ये काम आएगा। ओके, इसके बाद आप बाकी चीज़ें भी देख लें, कोई मसला नहीं है, टोटली आपकी मर्ज़ी है। और इसके बाद ये भी ठीक है, अंदाज़ा तो हो गया होगा आपको। हाँ जी, कुछ समझ आई है? कुछ आप बना के दिखाएंगे या नहीं? आप लोग ना काफ़ी दिन से ना, काफ़ी लोग हैं, कुछ लोग बना भी रहे हैं माशाल्लाह से, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो नदीम ताहिर, क्या कहा आपने? कुछ लोग जो नहीं बना रहे, आप मुझे ये बताएं काइंडली, आपको टाइपोग्राफी समझ नहीं आ रही या कोई मसरूफियत है, कोई मजबूरी है? अगर तो कोई मजबूरी है, कोई मसरूफियत है, तो कोई मसला नहीं है। अगर टाइपोग्राफी में कोई मसला है तो पूछें, मैं तो बैठा ही इसलिए हूँ ना कि आपको, आप लोगों को समझाऊँ, सिखाऊँ ये चीज़। कोशिश तो मेरी यही पूरी है, गारंटी तो नहीं दे रहा कि सबसे अच्छा कोर्स मेरा है, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अच्छा तो हो, कम से कम सबसे अच्छा बेशक ना हो, अच्छा लाजमी हो। कोशिश करें, सारे प्रैक्टिस करें और समझें। डेली आप जस्ट क्लासेस लेंगे ना और नहीं बनाएंगे, तब भी मसला होगा आप लोगों को। आज के लिए काफ़ी है या कुछ पढ़ाऊँ आगे? काफ़ी है? अल्लाह के बंदे, 1 घंटे की क्लास से थक जाते हो हैं? बाकी लोग? मेरे लिए तो ईजी है, मैं बैठा रहूँ पूरी रात पढ़ाता रहूँ। आपकी प्रैक्टिस है बैठने की।
यार असल में ना मैं बस आदत हो गई है पढ़ पढ़ के देख देख के। अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ना सुबह मेरी 3 घंटे क्लास होती है, 1 घंटे का गैप आता है तो बस फ्रेश हो जाता हूँ, रेस्ट किया थोड़ा सा, फिर 4 घंटे की क्लास है। आपका गला बैठ जाना बिल्कुल नहीं है, आप पूरी रात बिठा दें कुछ नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। और फिर 4 घंटे फिर क्लास होती है, फिर बाकी ऑनलाइन पढ़ाना, फिर आप लोगों को पढ़ाना, ये चीज़ है। नहीं मुझे कुछ नहीं होना, मैंने एकेडमी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे 5-5 घंटे भी पढ़ाए मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ मुझे। मैंने एक बच्चे को ना 1 हफ्ते में फोटोशॉप सिखाया था एकेडमी में। डिज़ाइन सिखाए थे, एडिटिंग भी, सारा कुछ। डेली उसकी 3 घंटे क्लास थी, 3-4 घंटे। बस मतलब आप लोगों ने शेयर कुछ नहीं करना, मुझे भी कुछ सीखने को मिले यार। कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं शेयर करेगा। हम्म। मतलब मेरी मेहनत ज़ाया हो रही है। इंस्पिरेशन लेना सिखाया था, रिसर्च करना सिखा रहा हूँ, आइडियाज लेना सिखा रहा हूँ, और अभी तक कुछ भी नहीं है। मतलब किसी ने कुछ शेयर नहीं किया, मतलब आप लोग रिसर्च नहीं कर रहे। आपको ज़्यादा नॉलेज है शायद। कल करेंगे, चलें कल कर लेंगे। देखते हैं अब कल भी करते हैं कि नहीं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें आप।